नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की। आप अपने क्वेश्चंस हम तक भेज सकते हैं 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर पे शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं हैशटैग आवाज लिखकर। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बहेटी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो एक रिकैप लेकर आते हैं मार्केट का, आज हुआ क्या है बाजार में, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज को समझेंगे कि कल क्या रणनीति आपकी हो सकती है। आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव दिखा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 319 पॉइंट गिरकर 81,501, तो निफ्टी 86 पॉइंट फिसलकर 24,971 पर। ऑटो आईटी शेयर में बिकवाली रही। फार्मा एफएमसीजी इंडेक्स पर दबाव दिखा। रियल्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। एफआईएस ने क्या किया है? एफआईएस ने बिकवाली की है 3435 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 2256 करोड़ की। आशीष बताइए सबसे पहले तो इंडेक्स पर क्या राय रहेगी कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली मैम। दीपाली जी, जिस हिसाब से निफ्टी में आज भी हमने गिरावट देखी, निफ्टी में से अभी इन लेवल्स पे अब फ्रेश लॉन्ग थोड़ा सा कॉशियसली रहने की सलाह रहेगी। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। जिन कंपल्सिव अगर ट्रेडर है तो ही लॉन्ग करे। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 24,850 के करीब का, और हमें लग रहा है कि एक पुल बैक देखने मिल सकता है निफ्टी में। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है कंपेयर टू निफ्टी। आज भी हमने देखा कि एचडीएफसी में एक अच्छा मोमेंटम था और अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है पॉजिटिव साइड में बैंक निफ्टी को, और 20 डेमा के पास में एचडीएफसी बैंक आ चुका है। तो हमें लग रहा है कि एचडीएफसी का जो मोमेंटम है, अगर वही आईसीआईसीआई और एक्सिस में भी देखने मिलेगा तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम पुल बैक देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में कल खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि आज वैसे भी एक्सपायरी हो चुकी है। तो कल जो कॉल राइटर्स का जोन है वो परेशान नहीं करेगा। 51,400 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की जा सकती है 52,400 के लेवल्स के लिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या रहेगी आशीष आपकी? दीपाली में दो स्टॉक रहेंगे। पहला तो रहेगा गॉडरेज प्रॉपर्टीज। हमने देखा रियलिटी सेक्टर में काफी अच्छी बाइंग चल रही है 3-4 दिनों से, और गॉडरेज प्रॉपर्टीज कंटिन्यूसली हायर हाइस के पैटर्न बना रहा है, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। 3180 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 3280 का पहला टारगेट और 3350 के दूसरे टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे भी मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 2720 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2820 का पहला टारगेट और 2850 के दूसरे टारगेट के लिए ग्रासिम में भी खरीदारी की सलाह है। ओके, चलिए, ग्रासिम में खरीदारी की सलाह है 2764 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगला दूसरा ट्रेड आपको जो बताया गया वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज 3280 3350 के लक्ष्य के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं तेजी की तरफ। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हितेश कुमार अजमेर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हितेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने अभी अडानी पावर ले रखा है 322 रुपए के हिसाब से 800 ले रखे हैं, तो इसके अंदर ये ऊपर बढ़ने का है या इसको यहीं पे अपन सेल आउट वगैरह करने का सोचें? तो ऑलरेडी आपके भाव से तो ऊपर आ चुका है और डबल हो चुका है आपके बाइंग प्राइस से, तो बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब इतना अच्छा मुनाफा हो रहा हो तो क्या प्रॉफिट लें या होल्ड रखें? तो बताइए क्या सजेशन? जी दीपाली जी, सिंस ये अच्छे प्रॉफिट में है और जिस हिसाब से अडानी पावर में हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली सेलिंग देखने मिल रही है, आज भी स्टॉक अपने 200 डेमा के नीचे स्लिप हो गया है, तो हमारी सलाह रहेगी इन लेवल्स पे एक बार ये अपना प्रॉफिट बुक कर लें अडानी पावर में। प्रॉफिट्स लेने की सलाह है अडानी पावर में। अगला सवाल सुलेमान है। अगला सवाल पूछने के लिए हैदराबाद से सुलेमान, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, नमस्कार मैडम। मैंने ऑयल इंडिया लिया था मैडम। नमस्ते जी, ऑयल इंडिया लिया हूँ। किस भाव पे लिया आपने? 850 क्वांटिटीज लिया 605 पर। ओके तो ओके, होराइजन क्या है आपका? जी जी मैडम, कितना समय रख सकते हैं इस स्टॉक को? मैडम एक्चुअली मेरे को टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं, मैं एक 6 मंथ वेट कर सकता हूँ मैडम। ओके, मिनिमम 6 मंथ वेट कर सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? ऑयल इंडिया 605 की बाइंग है, 527 पर कर रहा है ट्रेड। जी
दीपाली मैम, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी दोनों समहाउ काफी डायरेक्टली कोरिलेटेड हो जाते हैं क्रूड प्राइसेस से, और अभी हमने देखा पिछले 2 दिनों में जिस हिसाब से क्रूड में गिरावट देखने मिली है, ऑयल इंडिया में भी वैसे ही पिछले 2 दिनों से गिरावट देखने मिली। कल भी 4% गिरा था, आज भी 5-5.5% की गिरावट इसमें देखने मिली है। बट एक अहम सपोर्ट जोन के पास वापस आ गया है। इन्हीं जोन्स में जुलाई में सपोर्ट लेकर स्टॉक में मोमेंटम आया था और 750 तक का मोमेंटम दिखाया था। तो हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करें इस पोजीशन को, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आ चुका है ये। 500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और पोजीशन में बने रहने। ठीक है, बात करते हैं मेहुल से, अहमदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। मेहुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार जी, मेरे पास कोचिंग शिपयार्ड है, 280 शेयर और 2200 की मेरी खरीदी है। तो अभी तो काफी लॉस में चल रहा है, तो अभी क्या करूं मैं? होल्ड पे रखूं, मैं इसमें एवरेज करूं या लॉस बुक कर लूं? मुझे थोड़ा गाइड करें तो। पूछ लेते हैं आशीष, क्या करें? ये इनके पास 280 शेयर हैं, 1600 पे आ चुका है स्टॉक, 1600 से नीचे इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है, और इनका जो खरीदारी का प्राइस है वो 2200 रुपए का है, और ऐड भी कर सकते हैं इन स्तरों पर। क्या सजेशन आपकी तरफ से रहेगा? जी, दीपाली मैम, काफी प्रेशर में रहा ये स्टॉक, लेकिन अब जैसे ओएफएस की डेट आ चुकी है और ओएफएस ऑलरेडी ओपन हो चुका है इसमें ऑफर फॉर सेल गवर्नमेंट का, और हमें लग रहा है कि एक प्राइस फॉर्मेशन या बेस फॉर्मेशन यहाँ बन जाएगा। स्टॉक ऑलरेडी 2700 ऑलमोस्ट 2800-2900 के जोन से स्लिप होकर वापस ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि ओएफएस के बाद हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक प्राइस डिस्कवरी वापस देखने मिलेगी और प्राइस यहाँ पे स्टेबल होता हुआ देखने मिलेगा। स्टॉक वैसे भी अपने 200 डेमा के पास में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया माना जाता है। तो 1500 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रहे, हमें लग रहा है एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे वापस 1800-1900 तक का जोन दिखा सकता है। जी, राजीव टंडन का सवाल है पंचकुला से, और सवाल है इनका एसएमएस के थ्रू। अदानी ग्रीन एनर्जी पर 165 स्टॉक्स, 940 की बाइंग, क्या करें? दीपाली मैम, यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि स्टॉक अपना 200 डेमा के नीचे स्लिप हो चुका है, और सिंस ये प्रॉफिट में है तो यहाँ पे बेटर रहेगा कि इन्हें एक बार प्रॉफिट इन लेवल्स पे बुक कर लेना चाहिए। ओके, प्रॉफिट्स लेने की सलाह है आपके लिए, यही सजेशन है। अब बात करते हैं अगले कॉलर से। जोगिंदर जीत सिंह ने सवाल भेजा अमृतसर से। सवाल है इनका आईएफसीआई पर 53 रुपए की बाइंग है, दूसरा स्टॉक है इरकॉन पर 100 स्टॉक्स, 286 की बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, आईएफसीआई और इरकॉन दोनों पर? जी, आईएफसीआई की बात करूं तो आज एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था स्टॉक में, एक बॉटम से बाउंस दिया है और 4-4.25% का मोमेंटम था। मुझे लग रहा है इसे वापस अपना 20 डेमा अप्रोच करता हुआ देखने मिल सकता है। सिंस ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर रखे, 58 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे और पोजिशन में बने रहे। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें 65 तक का जोन देखने मिल सकता है आईएफसीआई में। और वही मैं इरकॉन की बात करूं तो दीपाली मैम, इरकॉन में प्रेशर बड़ा बिल्टअप होता हुआ देखने मिल रहा है, लेकिन एक अहम सपोर्ट एरिया के पास वापस स्टॉक आ चुका है। 20 डेमा के पास में पिछले 7-8 दिनों से ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और शॉर्ट टर्म टारगेट जो दिख रहे हैं हमें 235 के इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। 216 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखे इस पोजिशन में। ओके, सुमन का सवाल है दिल्ली से। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल पर 120 स्टॉक्स हैं, 135 इनका खरीदारी का प्राइस है, और व्यू इन्होंने रखा है लॉन्ग टर्म का। बताइए क्या सजेशन रहेगा? जी, होल्ड करने की सलाह है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है इस जोन पे, और इन्हीं जोन्स के पास से 117 115 का जो जोन है वहीं से स्टॉक ने एक बाउंस दिया था 18 और जून फर्स्ट वीक में। हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी ये जो प्राइस गिरावट देखने मिली है 160 के जोन से गिरकर ऑलमोस्ट 120 तक आ चुका है, तो ये गिरावट अब यहाँ पे थमती हुई देखने मिल सकती है और यहाँ से एक वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 115 का एक एसएल मेंटेन करें इसमें। ओके, चलिए सवाल लेते हैं कुछ और। भावेश है हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से। भावेश, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल था इंडिगो एविएशन को लेके। मेरे पास 80 शेयर है 4760 पे।
हम्म। तो इसका 6 मंथ होराइजन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कितना करना चाहिए होल्ड? ओके, तो आपके भाव के आसपास ही है, 4765 की आपने बाइंग बताई। इसके अलावा एसबीआई कार्ड्स भी है आपके पास? हाँ मैम, एसबीआई कार्ड है, 1 साल हो गया उसको होल्ड किए हुए, 910 920 की बाइंग है। ओके ओके, क्या सजेशन रहेगा एसबीआई कार्ड्स और इंटरग्लोब एविएशन पर आशीष? जी, इंटरग्रुप का तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। कंटिन्यूअसली हमने देखा है मंथली और वीकली में इसमें हायर राइज के पैटर्न बन रहे हैं। डेली चार्ट में जरूर थोड़ा सा पिछले 1 महीने से एक साइडवेज मोमेंटम बन गया है, बट हमें लग रहा है जैसे क्रूड की नरमी अभी वापस आई है तो इसमें एक अब पुल बैक देखने मिल सकता है यहाँ पर। तो होल्ड कर इस पोजीशन को फॉर द टारगेट ऑफ 5000 के टारगेट के लिए। एक स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो है 4550, 4550 का एक एसएल मेंटेन करें इंडिगो में। एसबीआई कार्ड्स की बात करूं तो दीपावली में इसने काफी परेशान किया है इन्वेस्टर्स को, और कोई भी पुल बैक आता है तो उसमें सेलिंग हमने कंटिन्यूअसली देखी है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के रखे, 730 के नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, देव उपाध्याय हमारे साथ हैं, देवा उपाध्याय इनफैक्ट बेंगलुरु से। देवा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार, मेरा आईआरएफसी का शेयर है 218 रुपए के रेट से 200 शेयर है, ये 4 महीना पहले लिया था, अभी क्या करना चाहिए मुझे? ओके, अभी उसको होल्ड भी कर सकता हूँ, यदि लॉन्ग होल्ड क्या करना करें? है आईआरएफसी में 218 पर ले लिया इन्होंने, और लिया इनफैक्ट इन्होंने पीक पे खरीदा, इसीलिए इनको नुकसान भी हो रहा है। अब क्या करें आशीष ये इस होल्डिंग में, क्योंकि 67 रुपीज पर स्टॉक का इनको नुकसान है, क्या सजेशन रहेगा? जी, दीपाली जी, ऑलमोस्ट एकदम इस पूरी रैली का पीक जो था 218 के हाईएस्ट क्लोज पे इन्होंने पोजीशन को बिल्ड किया है। और हमने देखा है कि ऑफ लेट वो सारे रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है, क्योंकि वन वे रैली इनमें 2023 और 24 में देखने मिली थी। तो रैली भी इसलिए प्रॉफिट टेकिंग भी थोड़ी स्टीप हो रही है क्योंकि रैली बड़ी थी। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा इन्हें टाइम देना पड़ेगा और पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा पेशेंसली। 145 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर इस पोजीशन पे पुल बैक देखने मिल सकता है 165 और 170 के जोन तक। जी, ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से। लीला हैं, लीला ठक्कर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। लीला नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास टाटा मोटर 970 का 100 है और मैकडॉक 100 है 100। ओके, दोनों बाइक क्या हुआ है तो क्या करूँ उसमें? रहूँ मैसगांव डॉक एवरेज 100 है। मैसगांव डॉक में क्या बाइंग है आपकी? 4800 4800। ओके, 4800 मैसगांव डॉक में है इनकी बाइंग, और टाटा मोटर्स में 970। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स में? मैसगांव डॉक में तो नुकसान है 550 रुपए का, टाटा मोटर्स भी थोड़ा नीचे है भाव से। जी, करीब 10% की गिरावट देखने मिल रही है इन्हें अपने इनके भाव से, लेकिन ओवरऑल हमें लग रहा है कि मैसगांव डॉक का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा काफी बना हुआ है। जरूर ये स्टॉक ऑफलेट प्रेशर में रहा है, बट जो भी गिरावट है वो 20 डेमा के आसपास में आके थमती हुए देखने मिली है इसमें। तो हमें लग रहा है इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है और वापस इनके जो भाव है 4800 का वो इन्हें जल्दी देखने मिल सकता है, क्योंकि हार्डली 10% ही नीचे इनके भाव से। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 4100 का एक एसएल मेंटेन करें। टाटा मोटर्स की जहां तक मैं बात करूं दीपाली जी, इसमें चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी खराब हुआ है। स्टॉक 200 डेमा और 20 डेमा के भी नीचे स्लिप हो चुका है, बट हमारी सलाह रहेगी कि होल्ड करें इस पोजीशन को, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम इसमें हम एंटिसिपेट कर रहे हैं दिवाली तक। तो यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करें 890 का एक स्टॉप। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से। संतोष अरोड़ा है नोएडा से सवाल पूछने के लिए। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैंने ये आईडीबीआई बैंक लिया था जब 98 रुपीज का था रेट इसका, तो आपकी चैनल पे बताया गया था कि इसका 170-180 तक जाएगा ये, लेकिन अब तो ये उल्टा 84-82 पर ही बना हुआ है, तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो मैं क्या करूं इसके लिए? ओके, पूछ लेते हैं सर, क्या सलाह रहेगी आपके लिए? आईडीबीआई बैंक 94 पर खरीदा, 82 के आसपास कर रहा है ट्रेड, तो इनके भाव से तो नीचे है ही।
₹11 है, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। क्या सजेशन इनकी इस होल्डिंग पर? जी, दीपाली में होल्ड करने की सलाह है। ऑलमोस्ट फरवरी से लेकर जुलाई तक स्टॉक ने एक बेस बनाया था और उसके बाद एक पुलबैक जरूर दिया था 110 के जोन तक। वो जो बेस का लोअर एंड था वो एग्जैक्टली 82 से लेकर 78 का जो जोन था, उन्हीं लेवल के पे इसने बेस बनाया था और एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। वापस उन्हीं सपोर्ट जोन के पास आ चुके हैं और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से 7-8 दिनों की ट्रेडिंग में स्टॉक ने होल्ड किया है अपना 80 का जोन, यहाँ से एक पुलबैक देख एंटिसिपेट कर सकते हैं हम। होल्ड करें, 78 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें इस पोजीशन पे। ओके, सवाल लेंगे अगला। नरेन ने भेजा है ये सवाल और इनका क्वेश्चन है स्पार्क पर 5400 स्टॉक्स हैं, खरीदारी का प्राइस है 239, व्यू है लॉन्ग टर्म का, जानना चाहते हैं क्या करें इस होल्डिंग में। तो क्या सजेशन रहेगा स्पार्क पर 239 की बाइंग के हिसाब से? आशीष 213 पर कर रहा है ट्रेड। जी, काफी प्रेशर में रहा ये स्टॉक और हमने देखा है कि जब से इसमें ऑलमोस्ट अप्रैल से जो गिरावट देखने मिली है उसके बाद से कोई पुल बैक देखने नहीं मिला। अप्रैल में जब ये गिर रहा था तो ऑलमोस्ट सर्किट टू सर्किट इसने फॉल दिया है और वहां से ऑलमोस्ट मई से लेकर अभी तक एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन कर रहा है। हमारी सलाह रहेगी कि एक बार कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट करे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आशीष भेटी हमारे साथ हैं। लेते हैं कुछ और सवालों को। पीयूष ने एक सवाल भेजा है, बजाज फाइनेंस पर 7500 की बाइंग है, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है, बताइए। जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऑफ लेट जरूर काफी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है, लेकिन एक एग्जैक्ट 200 डेमा पे स्टॉक आ चुका है और एक अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, तो यहाँ पे होल्ड करें पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 6800 का कैसे मेंटेन करें। फेसबुक से लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पवन शर्मा ने एक सवाल भेजा है, आईटीसी पर 100 स्टॉक्स हैं, 494 की बाइंग है, क्या करें? जी, होल्ड करें आईटीसी को। हमें लग रहा है कि जो गिरावट है वो शायद यहाँ थमती हुई देखने मिल सकती है और एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है जो किसी वापस 505 तक का जोन दिखा सकता है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 485 का कैसे मेंटेन करें इसमें। गौरव देशमुख का सवाल है, हुडको पर 100 शेयर्स 245 की बाइंग, शेफलर इंडिया है, यहाँ पर 12 स्टॉक्स हैं, 4000 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स का। हुडको में ऑफ लेट काफी प्रेशर देखने मिला है। स्टॉक 200 डेमा के नीचे स्लिप हो चुका है। हमें लग रहा है कि कोई पुल बैक आता है तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट वापस या इनके भाव पर आता है तो एक बार इसमें से क्या एग्जिट कर ले। वहीं अगर मैं शेफलर की बात करूं तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बेटर बना हुआ है क्योंकि स्टॉक ने कंसोलिडेट कर रहा है अपने एक लोअर एंड पे और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिनों से मोमेंटम बन रहा है इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 3950 3950 पे कैसे मेंटेन करें। हमें लग रहा है इसमें वापस एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि 4200 और 4250 तक का जोन दिखा सकता है। देवेंद्र सिंह का सवाल है, जियो फाइनेंस पर 200 शेयर्स 351 की बाइंग है इनकी, 2 से 3 साल का होराइजन है और ऐड भी कर सकते हैं क्या इन लेवल्स पे, ये पूछ रहे हैं। जी, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है इसका। स्टॉक में पिछले 4-5 दिनों से जरूर गिरावट देखने मिली है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं मंथली और वीकली चार्ट देखूं तो वहां पे मोमेंटम ठीक बना हुआ है। अगर इन्हें ऐड करना है तो थोड़ा सा और नीचे अगर इन्हें मिलता है 320 के जोन पे तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहां पे जरूर पोजीशन ऐड करने की सलाह रहेगी हमारी। चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए जियो फाइनेंशियल पर। बताते हैं आपको जियो फाइनेंशियल रिलायंस इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड कंपनी है और जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की और एक सवाल हमें भेजा है BSE पर अजय ओझा ने, 4500 के आसपास की बाइंग है, BSE के 10 स्टॉक्स है, 1 मंथ का व्यू है। जी, इनके भाव से ऊपर ही है। हमें लग रहा है जिस हिसाब से आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बाद इसमें एक प्रेशर देखने मिला तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ देखने मिल सकती है, तो इसमें से एक बार एग्जिट करने की सलाह है इन लेवल्स पे।
ठीक है, कुछ और क्वेरीज ले लेते हैं। और एक सवाल साउथ इंडियन बैंक पर शांतनु पटनायक ने भेजा है। 25 रुपये 75 पैसे की बाइंग है साउथ इंडियन बैंक में, क्या करें? होल्ड करने की सलाह रहेगी। आज बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिला, 6.25% की जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है। ऑलमोस्ट एवरेज जो इसका वॉल्यूम होता है उससे करीब करीब 3 टाइम ज्यादा वॉल्यूम था इसमें, और एक अच्छा प्राइस के साथ मोमेंटम बन रहा है। हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम शायद यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है और 27 रुपए तक का भी जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करे, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 25 रुपए के करीब पे कैसे मेंटेन करे। डब्लू नाथ का सवाल है साइंट पर, साइंट डीएलएम पर 10 स्टॉक्स हैं, 695 की बाइंग है। जी साइन डीएलएम का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, लेकिन ऑफ लेट अभी थोड़ा सा प्रेशर टेकिंग इसमें देखने मिला है। बट 20 डेमा के ऊपर ही एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 690 का जो जोन है वहां पे एसएल मेंटेन करे। इसका 200 डेमा 718 पे प्लेस्ड है, अगर उसका ब्रेकआउट बनता है तो दीपाली में इसमें वापस 740 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे 690 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, संजय दायामा एक सवाल भेज रहे हैं रेडिको खेतान पर। 42 स्टॉक्स हैं, 1619 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी होल्ड करने की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और कंटिन्यूअसली इसमें अच्छे पैटर्न्स बन रहे हैं। हमें लग रहा है जैसे 52 वीक और अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के पास में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका एक वापस अगर ब्रेकआउट मिलता है 2330 के ऊपर, तो वापस एक ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा और शायद 2400 प्लस के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 2100 के करीब का कैसे मेंटेन कर रहे हैं रेडिको के साथ। एनआईटी लिमिटेड पर एक सवाल भेज रहे हैं कन्हैया सिंह। 125 रुपए की बाइंग है, 101 स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी दीपाली मैम, यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर ऑफ लेट अच्छा मोमेंटम पिकअप करता हुआ देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है कि शायद ये जो मोमेंटम बना हुआ है इसमें वापस 220 तक का जोन दिखा सकता है। थोड़ा सा कॉशियसली रहे, लेकिन 168 का जरूर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे इसमें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए एनआईटी लिमिटेड पर 173 बंद हुआ कारोबार में। चलिए, सवाल तो इतने ही लेंगे। शुक्रिया आपका आशीष आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी दीपाली मैम, इतने जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें से किसी में भी हमारी पर्सनल होल्डिंग नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी पर्सनल पोजीशन रहती है। थैंक यू आशीष शो में आने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।